जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आज देखने वाले हैं। और उसके बाद में फिर हम ये भी देखेंगे कि गुरुत्व क्या होता है या फिर गुरुत्व बल क्या होता है। राइट, तो आज का जो वीडियो रहेगा एकदम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट वाली जो स्टेप होगी वो समझेंगे, जो सबसे बेसिक होगी, उसके बाद फिर उसके अगले स्तर पर आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखते रहें, बस ये कि स्टेप बाय स्टेप जो बता रहा हूँ यहाँ पे इसको समझते रहें। राइट, अब उसके बाद में अब इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि आप अपने सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लें, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक, आप एमपीपीएससी, एसएससी या फिर पटवारी जिसकी भी तैयारी करते हो, अब फिजिक्स में ग्रेविटेशनल फोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में ये दिया है। राइट, देख लेना आप। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो यहाँ पर बात किसकी आई, बल एक शब्द आ रहा है ना, बल। गुरुत्वाकर्षण तो बाद में, पहले बल, जो बल शब्द है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि इससे पिछली वाली क्लास में मैंने पूरा डिटेल में समझाया था, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं उसको। देखो, तो अब यहां पर इसमें हम समझेंगे ये बल क्या है, बल। तो बल क्या होता है, अब बल की परिभाषा पूरी यहां पर मैं नहीं लिखूंगा, फोर्स की, इसको फोर्स बोलते हैं अपन, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, मतलब फोर्स से ही आप समझ सकते हैं कि किसी के ऊपर फोर्स लगाना, मतलब जो फोर्स लगाते हैं उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बल लगाना। राइट, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कोई यहाँ पर ये वस्तु है। ठीक, अब ये वस्तु है, इस पर कोई मान लो से कि बाहर से कोई शक्ति कार्य करती है इसको यहाँ से यहाँ तक हटाने में, या फिर इसकी प्रारंभिक जो अवस्था है इसमें विस्थापन करने में, या फिर इसके प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करने में। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बाहरी कारक जो इस वस्तु पर लगे और इस वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर दे, इसका मतलब ये है कि वो कारक एक बल है। वो कारक क्या है, बल है। तो बल की परिभाषा ही यही है कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन कर सकता है। राइट, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, बल कहेंगे। ठीक, अब बल को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया है, तो इसकी अलग अलग कैटेगरी कौन कौन सी, थोड़ा सा ये भी देख लें। ठीक है, उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो बल है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसका विभाजन किया है, क्या किया है, विभाजन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ विभाजन। तो विभाजन कितने भागों में बल को तोड़ा है, तो 4 भागों में इसको तोड़ा है। इसको अलग अलग कैटेगराइज करके इसको समझने के लिए 4 भागों में तोड़ दिया गया है। अब 4 भाग कौन कौन से इसको थोड़ा देख लें। तो सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। और उसके बाद अगला है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे, जो ये तीसरा नहीं है, दूसरे नंबर का है, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो होगा वो रहेगा क्षीण बल, क्षीण या फिर दुर्बल बल, दुर्बल या फिर क्षीण बल। ठीक है, दुर्बल या फिर क्षीण बल। अब उसके बाद में 4th नंबर पे यहाँ पर रहेगा प्रबल बल, ठीक है, प्रबल बल। तो अब यहाँ पे ये बल हैं। ठीक है, और इन बलों को इन 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, उसके बाद में विद्युत चुंबकीय बल, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और फिर यहाँ पे है दुर्बल बल, मतलब एक प्रकार सा जो कमजोर टाइप के जो बल होते हैं उनको बोलेंगे दुर्बल बल या फिर क्षीण बल। ऐसा बल जो किसी वस्तु पर यदि लगता है, ठीक है, यहाँ पे लगा, लेकिन ये जो वस्तु है, ये वस्तु, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल नहीं लगा है। ठीक है, कमजोर बल लगा है, तो ये वस्तु में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, हल्का सा परिवर्तन होगा। राइट, तो ये क्या है, मतलब ये है कि दुर्बल या क्षीण बल लगा है, इसमें ये समझ सकते हैं। बाकी इसमें अलग अलग कैटेगरी है, जो इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर बात करते हैं प्रबल बल। प्रबल बल का मतलब ये होता है कि इस वस्तु पर यहाँ पर कोई बल लगा और एकदम पावरफुल है, शक्तिशाली है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति है, और उसको कोई दूसरा व्यक्ति आके ना उसके ऊपर कोई बल लगाए,
यदि इधर वाला जो बल लगा रहा है वो व्यक्ति पावरफुल है तो जोर से इस तरीके से उसको मुक्का मारेगा तो वो आगे चला जाएगा, मतलब उसकी जो प्रारंभिक स्थिति यहाँ खड़े होने की थी अब उसके स्थिति में परिवर्तन हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जो बल रहेगा वो होगा प्रबल बल। ठीक है, तो ये बल का कैटेगरी है, ये समझ में आया आपको, और इन्हीं को हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें आज सबसे पहले पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल जो यहाँ पर लिखा है, राइट। अब यहाँ पर इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो या फिर बुक में भी पूरा डिटेल में मिल जाएगा इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए इसको लिख लेना आपको, राइट, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका इतने का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। सबसे फर्स्ट यहां पर इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को बताने से पहले आपको थोड़ा सा माइंड सेट कर देता हूं ताकि ये परिभाषा पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ये वहां पर लगता है, उन वस्तुओं के बीच में लगता है जिनका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, राइट, अपना कुछ द्रव्यमान होता है मतलब अपना कुछ भार होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट गुरुत्वाकर्षण कहां पर लगेगा, ऐसी वस्तुओं के बीच में लगेगा गुरुत्वाकर्षण जो जहां पर अपना कुछ द्रव्यमान होगा, अपना कुछ भार होगा, मतलब कुछ वजन होगा, राइट। जैसे 1 किलो का 1 किलो का होगा, 2 किलो का 2 किलो का हो सकता है, या 1 किलो का 3 किलो का हो सकता है। तो इनमें 1 किलो 2 किलो ये क्या है, वजन है, वजन है मतलब द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है तो इन वस्तुओं के बीच में क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इस तरीके से दो वस्तुएं रहेगी जिनका कुछ अपना द्रव्यमान रहेगा, पहली वाले का m1 द्रव्यमान है, दूसरी वाली का m2 द्रव्यमान है, राइट। अब ये जो वस्तुएं हैं ये किसी न किसी यहां से किसी न किसी दूरी के ऊपर रखी होगी। ये सपोज मान लो कि यहां से 1 मीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये दूरी क्या कहती है, ये दूरी को हम क्या मानेंगे, तो ये दूरी यहां पर मान लेंगे r। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको क्या मान लें, हम r मान लें, स्मॉल r। ठीक, ये है, तो ये दूरी हो गई। ठीक, तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मतलब दो वस्तुएं किसी न किसी दूरी पर रखेंगे उसके बाद ही बल लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, एकदम चिपका के रखेंगे तो फिर वो बल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस r दूरी पर दो वस्तुएं रखी है जिनका द्रव्यमान क्या है, m1 m2 है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर परिभाषा इसका गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण बोलो या फिर गुरुत्वाकर्षण बल बोलो, ठीक है, बात एक ही है। तो गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल इसकी परिभाषा क्या है, तो किन्हीं भी दो कणों के मध्य उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल या फिर विस्तार में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, राइट। तो यही बोला है इसमें कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, दो कणों के बीच में इनके मध्य लगने वाले उनके द्रव्यमानों के कारण, अब इनका द्रव्यमान ये है, इनका द्रव्यमान m2 है, इन द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो ये पहले ही मैंने चीजें क्लियर कर दी कि गुरुत्वाकर्षण बल कब लगेगा, जब उन दो वस्तुओं का अपना द्रव्यमान होगा तब। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब ये समझने के बाद में फिर समझते हैं यहां पर गुरुत्व बल। ठीक है, गुरुत्व बल, तो गुरुत्व बल क्या होता है, तो ये भी सेम इसी टाइप से ही है, गुरुत्वाकर्षण बल के टाइप से है, बस फर्क इतना है यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो वस्तुओं के बीच में काम करता है, दो वस्तुओं के बीच में लगता है, और यहाँ पर जो गुरुत्व बल है ये इसमें एक वस्तु हमेशा क्या होगी, पृथ्वी होगी, और दूसरी कोई अन्य वस्तु होगी। ठीक है, एक पृथ्वी दूसरी किसी वस्तु के ऊपर जो फोर्स लगाती है, खींचती है अपने ओर, यही क्या होता है, गुरुत्व बल होता है। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखें गुरुत्व बल, और गुरुत्व बल में यहाँ पर क्या होता है, एक साइड होती है पृथ्वी और दूसरी साइड कोई भी वस्तु होती है। सपोज कि यहाँ पे मान लो कि ये बॉल है, ये क्या है, बॉल है, एक गेंद है। ठीक है, अब ये वाली जो गेंद है, इस बॉल के ऊपर इसका भी अपना कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, इसका द्रव्यमान होगा m, और जो पृथ्वी है इसका द्रव्यमान है क्या है, कैपिटल M। कैपिटल M इसलिए लिखा है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान कई गुना ज़्यादा है इस बॉल के द्रव्यमान से। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होगा वो वस्तु ज़्यादा आकर्षण बल लगाएगी, मतलब ज़्यादा ताकत लगाएगी, और जिसका द्रव्यमान बहुत कम होगा वो वस्तु कम ताकत लगा पाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पर ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान कम है और इसका बहुत अधिक है, तो ये वस्तु कहाँ पे खींच के जाएगी, उधर की साइड, ये वाली वस्तु इसको खींच लेगी। ठीक है, ये किसको खींच लेगी, इसको अपनी ओर खींच ले जाएगी। इस टाइप से इसका यदि द्रव्यमान बहुत कम है और पृथ्वी का बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, पृथ्वी का बहुत ज़्यादा होता है। अब पृथ्वी का बहुत ज़्यादा होता है तो पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर खींच लेगी, ठीक है, अपनी ओर यहाँ पे खींच लेगी। हालांकि ये वस्तु भी कुछ न कुछ आकर्षण लगाएगी ऊपर, ठीक है, कुछ न कुछ फोर्स लगाएगी, लेकिन इसका फोर्स इसके कंपैरिजन में बहुत मतलब कम होगा, मतलब 0 के बराबर मान सकते हैं, ठीक है, बहुत कम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पृथ्वी एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो पृथ्वी द्वारा इस वस्तु पर लगाया गया जो बल है, जो फोर्स है, यही फोर्स हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल। ठीक, सिंपल समझ में आया कि जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी तो वहां पर जो बल लगेगा वो गुरुत्व बल बोलेंगे, ठीक है, या गुरुत्व बल बोलेंगे या फिर गुरुत्वीय बल बोलेंगे, ठीक, दोनों बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल और ये हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है दोनों का। अब इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हर कोई नहीं जानता या फिर हर किसी को नहीं जमता है। फॉर्मूले को रटते हैं, याद करते हैं, वापस भूल जाते हैं, लेकिन आपको आज के बाद ये देखने के बाद में फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपके सामने उससे जुड़ा हुआ कोई भी न्यूमेरिकल आया, कोई भी प्रश्न आया तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। राइट है, तो देखो अब यहाँ पर इसको पहले हटाएं। यदि स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे, ठीक है, और किस तरीके से बनाना है वो देखना है। तो देखो यहाँ पर जो नियम दिया था न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ किसका है, एप्पल का है, आपके सामने है। अब ये इसके नीचे कौन बैठे हैं, तो इसके नीचे बैठे हैं न्यूटन, ठीक है, जो कि कहीं न कहीं कोई अब साइंटिस्ट है, किसी न किसी खोज में इधर उधर घूमते भी रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पेड़ के नीचे जाके बैठ गए थक के, और वहाँ से ऊपर से क्या हुआ, एक एप्पल गिरा, उनके जस्ट पास में गिरा, ठीक है, एकदम जस्ट पास में गिरा। अब पास में गिरा तो एप्पल अब गिर गया उनके पास में। तो अब क्या हुआ कि न्यूटन विचार करने लगे कि यार ये जो है एप्पल, ये पेड़ से नीचे क्यों गिरा, ठीक है, पेड़ से ऊपर भी तो जा सकता था, अब पेड़ से नीचे ही क्यों आया। सोचने लगे। आज उनसे पहले आज तक किसी ने ऐसा विचार नहीं किया था कि ये नीचे क्यों आया। सबको पता है कि नीचे आता, कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकेंगे तो नीचे ही आएगी, ठीक है, सबको यही पता है। लेकिन न्यूटन ने यहाँ पे दिमाग लगा दिया, उसके ऊपर रिसर्च किया और काफ़ी खोजबीन की। उसके बाद में फिर उन्होंने जो नियम दिया वो कौन सा नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, राइट। तो उन्होंने उस नियम में जो बोला है वो यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। और अब यहाँ पे देखो दो वस्तुएं हैं, एक r दूरी पर रखी है और इन दोनों के बीच का जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो कितना है, तो ये है F, ठीक है, F बल है। अब ये F का फार्मूला ही हमें निकालना है, F, ठीक है, F। तो न्यूटन ने यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो दो वस्तुएं हैं, इन दोनों का द्रव्यमान का जो गुणनफल होगा वो इस बल के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणनफल मतलब m1 लिखेंगे यहाँ पर, m1 गुणित m2 लिखेंगे, तो इनका जो गुणनफल है ये इस बल के समानुपाती होता है। समानुपाती का सिंबल ये वाला होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है समानुपाती, राइट। तो ये हुआ द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हुआ। पहली बात ये कही इन्होंने सबसे फर्स्ट, ठीक। अब इसके बाद में फिर क्या बोला है, और तथा ये बोला है कि इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के, अब ये दूरी है, इन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मतलब होता है 1/r², इसका जस्ट उल्टा 1/r²। नीचे लेंगे कि लिखेंगे व्युत्क्रम हो जाएगा और ऊपर लिख देंगे सामने तो समानुपाती हो जाएगा। तो इस तरीके से जो F होता है वो इनके दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे 1/r², 1/r² इसके समानुपाती होता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूटन ने यही बोला है नियम में कि कोई भी वस्तु है, दो वस्तुएं, उनके बीच में यदि गुरुत्वाकर्षण काम करता है तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो r है ये F के जस्ट उल्टा है, ठीक है। यदि यहाँ पर मान लें कि जो R है, R बढ़ेगा तो बल क्या होगा, कम होगा, मतलब उल्टा काम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ऐसा काम हो रहा है। R बढ़ेगा तो बल क्या होगा, कम होगा,
और बल यदि ज़्यादा होगा मतलब दूरी कम होगी तब भी बल ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा यहाँ पर ये है कि यदि यहाँ पर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो बल भी ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो बल भी कम होगा, ठीक ये। लेकिन इसका प्रैक्टिकली नॉलेज, ये जो एग्जाम्पल है आगे देखेंगे हम। तो ये फॉर्मूला हुआ। अब ये फॉर्मूले से हम बनाते हैं एक कंप्लीट फॉर्मूला, केवल एफ है ना, एफ प्रोपोर्शनल इसका और इसका, एफ एफ दोनों सेम है तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल भी सेम है। अब m1 m2 से किसका गुणा कर ले, इसका, तो यहाँ पे m1 m2 गुणित क्या होगा 1/r², ठीक है, गुणित क्या होगा 1/r²। तो f क्या बनेगा, तो f बनेगा यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनल है इसका लगा लें g, इसका लगा लें g, और यहाँ पर r का इधर गुणा होगा तो क्या होगा m1 m2 और बटे में क्या होगा r² होगा। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला बना गुरुत्वाकर्षण बल का, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का कंप्लीट फॉर्मूला क्या बना है, F बराबर G m1 m2/r²। तो ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस यहाँ पे डायग्राम देखना है, बना लेना है, इन दोनों का गुणा करके ये लिख देना है और r को नीचे स्क्वायर करके लिख देना है, दोनों का इस तरीके से गुणा कर देना है और ये आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का। अब यहाँ पर आपको यदि ये बोल दिया कि यदि कोई दो वस्तुएं 1 मीटर दूरी पर रखा है, ठीक है, यदि ये वस्तुएं हैं, ये r मतलब कितना है दूरी, तो दूरी यहाँ पर r बराबर आपको दिया है 1 मीटर, कितना 1 मीटर की दूरी पर रखा है, और दोनों का जो द्रव्यमान है वो 1 kg है, ठीक है, 1 किलोग्राम। इसका भी 1 है 1 kg है और इसका भी कितना है 1 kg है, 1 kg, ठीक है, दोनों का समान है, m1 भी 1 है और m2 भी क्या है 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पे यदि ये कंडीशन दी तो अब ये बताओ, तो अब गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा या फिर किसके बराबर होगा, प्रश्न पूछ लेंगे, ध्यान से यहाँ पे सुन लेना एक बार। यहाँ पर ये बोला है कि यदि द्रव्यमान m1 का मान 1 है और m2 का मान भी 1 है, आपको दिया है, और इनके बीच की जो दूरी है ये r, इसका मान भी कितना है 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। तो अब बताओ अब इस बल का मान कितना होगा। तो अब देखो यहाँ पे F बराबर होगा G, m1 का मान 1, m2 का मान 1 और r² मतलब r का मान कितना 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि F बराबर क्या आ जाएगा, ये 1G है ना, G इंटू 1/1। इसका मतलब ये है कि F किसके बराबर हो जाएगा, G के बराबर। और G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे G है, ये क्या है F के बराबर हो जाएगा, या F गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये G का जो मान है, G का मान हमेशा फिक्स होता है, इसका मान चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो G का मान क्या है, तो आप ये भी देख लें। तो यहाँ पर ये जो G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये क्या है, एक नियतांक है, नियतांक, वो नियतांक काय का, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसका जो G का मान होता है, ये G का मान कितना होता है, इसका होता है 6.669 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम kg का स्क्वायर, ठीक है, kg का स्क्वायर ये होता है। इसको शॉर्टकट में ये लिखते हैं कि इसका जो मान है 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन, 10⁻11 न्यूटन, ये होता है किसका, G का मान। अब G का मान मान लो से इतना है, तो यहाँ पे G की जगह इसका मान हम रख देते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो बल बनेगा वो F बराबर बनेगा 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन, ठीक है, ये बनेगा, ठीक। इसका मतलब ये कि दो वस्तुएं जब 1 मीटर की दूरी पर रखी हो और दोनों का जो द्रव्यमान है वो 1 हो, तो उन वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान कितना होगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन होगा, राइट। तो इतना यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अब यदि यहाँ पर इतना ये क्लियर है, तो अब यहाँ से आप किसी भी फोर्स की बोलो या फिर यहाँ पर m1 m2 की बोलो, किसी भी का मान यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ठीक। देखो तो अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इसमें F आपको दिया है, F कितना दिया है 2 न्यूटन, ठीक है, ये 2 न्यूटन दिया है। उसके बाद में इधर ये G का मान आपके पास फिक्स रहता है, m1 का मान दिया है आपको, m1 का मान दिया है 2
और r का मान दिया है यहाँ पर, r का मान भी कितना दिया है 3 दे लिया, ठीक है 3 ले लो। तो अब यहाँ पर बोला है कि जो m2 है, m2, इस m2 का मान ज्ञात करें, ठीक है, क्योंकि ये नहीं दिया है तो m2 का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है कि f1 की जगह 2 रख दो, m1 की जगह ये 2 रख दो, उसके बाद में r की जगह 3 रखो, चलो रखो। तो यहाँ पे ये 2, f1 की जगह कितना है 2, उसके बाद g, तो g यहाँ पर ये रहेगा, तो g का मान अभी बताया था आपको, और फिर यहाँ पर क्या रहेगा r, नहीं m2, तो m1 का मान कितना है, m1 का मान यहाँ पे दिया है 2, ये 2 हुआ, n2 m2, राइट। अब इसके बाद r का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 की घात की क्या कर देंगे 2, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3 की घात 2 करेंगे तो मतलब कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ पे इधर लाके ये g और m ये 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 को आगे लिख लें और m2 हो जाएगा और अपन में क्या होगा 9, ठीक। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, मतलब gm2 बराबर कितना हो जाएगा 9, 9 का इधर आके गुणा हो जाएगा, 9 बराबर gm2, ठीक है, gm2। तो m2 का मान निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका मान रख देंगे 667 गुणित 10 की घात -11, ठीक है, इसको यहाँ पे रखेंगे, हल करेंगे तो इसका मान निकल आएगा, ठीक। तो ये हुआ। अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी कहानी पूछ सकते हैं। और दूसरा 2 लाइनें और पूछेंगे इसमें, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके सामने है, इस दूरी का मान यदि बढ़ता है, ठीक है, दूरी का मान क्या होगा बढ़ता है, तो बल का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है, बल का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो यहाँ पे ये नीचे है, ठीक है, बल के जस्ट उल्टा है, यदि इसका बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा घटेगा। ये यहाँ पे r का मान बढ़ेगा तो बल घटेगा, यदि बल बढ़ेगा तो r घटेगा, दोनों का जस्ट उल्टा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे m का मान बढ़ेगा, m1 m2 जितना ज़्यादा होगा बल उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ। तो ये हुआ गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम को इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक पढ़ना है, और बाकी जो भी हो सके अपना नोट्स वगैरह तैयार करते जाएं साथ लगे, ताकि बाद में किसी भी प्रकार के रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।